नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में 90%, 95%, 85% कैसे आप लोग अंक लाओगे। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ना 5 टिप्स बताने वाला हूं और ये टिप्स आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूं 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। अगर आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं, चाहे आप 10वीं का हो या फिर 12वीं का हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में हम आपको कुछ पीडीएफ भी देने की कोशिश करेंगे, जिस पीडीएफ से आपको एग्जाम में ना बहुत हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो मेरे पास दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि समय कितना है। दोस्तों अभी ये अक्टूबर का महीना है, यानी कि 2-4 दिन में देखा जाए तो ये अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया। अब हमारे पास दोस्तों टाइम बचा है नवंबर 1 महीना, दिसंबर पूरा 2 महीना और जनवरी पूरा 3 महीने। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो मात्र 3 महीना ही आपके पास समय बचा हुआ है। 12th वाले हैं तो ओनली 3 महीना ही समय बचा हुआ है। अगर 10th वाले हैं तो 10th वाले के पास ना 3 महीना और 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि फरवरी में 10वीं का एग्ज़ाम होगा तो कुछ मतलब कि 12-13 यानी कि 15 के बाद ही होगा, यानी कि उनके पास 10 दिन और एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। तो आपके पास पूरा 3 महीना टाइम है, ठीक है ना। तो मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ सच्चाई है, जो कुछ कड़वी सच्चाई जो आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा कि कड़वी सच्चाई, मौका सबको मिलता है, मौका सबको मिलता है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। देखो जो टॉपर बनते हैं ना, एक्चुअली में आप लोग समझते हो कि वो शुरुआत से ही पढ़ने में तेज होगा, ऐसा नहीं। वो मेहनत करता है, ठीक है ना। वो पढ़ाई का टिप्स जानता है कि कौन से समय में पढ़ना है, कितने समय में कितना हमको सब्जेक्ट को कवर करना है, ये सब उसको पता होता है। वो टाइम टेबल अपना खुद का बनाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिस टिप्स से आप कुछ कर सकते हो इस महीने में, ठीक है ना, इस 3 महीने में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि 3 महीना कैसे आपको पढ़ना है। मात्र अभी 3 महीना समय है ना छोटू, सबके पास अभी मात्र 3 महीना ही समय है। तो 3 महीना आप लोग को कैसे पढ़ना है ये मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हार्ड वर्क है और ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क में आप लोग कहते हो ना कि सर जी मेरे गांव का एक लड़का है जो 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, यानी कि जब भी हम देखते हैं तो पढ़ाई करते रहता है, दिन रात एक करके पढ़ाई वो करता रहता है, यानी कि वो हार्ड वर्क करता है। और हार्ड वर्क करके वो बोर्ड एग्जाम में 60% और 80% के बीच में ही लाता है। आप लोगों ने अपने गाँव में भी देखा होगा कि जो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है ना, उसका रिजल्ट भी खराब हो जाता है, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं बनता है। लेकिन आप लोग सोचे होंगे कि जो, और देखे भी होंगे, जो स्मार्ट वर्क करता है ना, जिसको कला है पढ़ने का कि कितने देर और कितने मतलब कि सब्जेक्ट को कैसे कैसे कवर करना है, वो मात्र 2 से 3 घंटा ही मन लगा कर पढ़ता है। वही बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता है जो पढ़ाई के समय में, यानी कि सेल्फ स्टडी करते समय, किसी भी चीज़ को याद करते समय अपने पास में मोबाइल नहीं रखता है। तो वो हमारा स्मार्ट वर्क हो गया। उसमें वो 2 से 3 घंटा पढ़ाई करता है और एग्जाम में रिजल्ट उसका देखा जाता है ना, 85%, 90%, 95% तक उसका नंबर आ जाता है। और टॉपर लिस्ट में देखा जाता है कि इन्हीं बच्चों का नाम आ जाता है। और ये बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। इनका मतलब कि गांव में क्या होने लगता है, थू थू होने लगता है। गांव वाले इनके ऊपर मतलब कि कहानियां बनाने लगते हैं कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ता था, कोई भी काम हम लोग बोलते थे करने के लिए, कहता था हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट नंबर में लिखा कि सेट योर टारगेट, यानी कि दोस्तों आप लोग 10वीं का एग्जाम दे रहे हो, आप लोग 12वीं का एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोगों के पास एक टारगेट होना चाहिए ना कि मेरे पास कितना का टारगेट है। आपके पास क्या 70% नंबर लाने का टारगेट है, या फिर आपके पास 80% नंबर लाने का टारगेट है। तो सबसे पहले आप अपना एक टारगेट चूज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, अगर 70% का टारगेट आपको है, इस 3 महीने में हमको 70% कैसे भी लाना है, तो आप 70% के टारगेट के तहत पढ़िए। 80% टारगेट है तो 80% रखिए, 90% टारगेट है तो 90% वाला टारगेट में ना टॉपर लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपना एक गोल सेट कर लीजिएगा, 85% जो भी हो, आप अपना एक गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि आप एक अपना टारगेट बना लीजिएगा कि हमको इतने परसेंट चाहिए और इतने परसेंट हमको चाहिए और हमको 3 महीना टाइम बचा है, वहाँ पर हम क्या क्या काम करें। तो आपके लिए मैंने दूसरा लिखा कि उसके बाद ना, जब आप एक टारगेट पूरा कर लीजिएगा ना, उसके बाद से ना आप अपना एक बेस्ट टाइम टेबल चूज करिए।
करिएगा, बेस्ट टाइम टेबल चूज़ करिएगा। हमको पता है छोटू, आजकल के ट्यूशन कोचिंग में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ट्यूशन कोचिंग वाले मतलब कि 80% ऐसे ट्यूशन कोचिंग वाले हैं ना जो मनमानी करते हैं, बस उनको पैसा से सिर्फ मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। बस उनके ट्यूशन कोचिंग में जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनको पैसा की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले अपने से खुद से पढ़ना है ना, तो एक अपना टाइम निकालिएगा, देखिएगा कि मेरे पास कब कब टाइम है और एक बेस्ट टाइम टेबल बना लीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और देखो आप ऐसा टाइम बनाना, आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आप रोज़ फॉलो कर सको। अब ये नहीं कि मैंने टाइम टेबल बना दिया, आज उस टाइम टेबल से पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास 3 महीना टाइम है ना। कितना महीना है? तो आपके पास मात्र 3 मंथ बाकी है। तो 3 मंथ में आप ऐसा नहीं ना करेंगे कि आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग बिल्कुल ना करना, ठीक है ना। ये हमारा हो गया दूसरा टिप्स। अब मैं आपको और भी टिप्स देने वाला हूँ, उस टिप्स को भी आप अच्छे से फॉलो करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी टिप्स है, ठीक है ना। अभी और आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जल्दी से ठोक दीजिए, ठीक है ना। जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा ना, वो यहाँ पर आपके पास 6 टिप्स है, ठीक है ना। पहला टिप्स ये है कि आप लोग किसी भी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, चाहे वो टारगेट का हो, गोल्डन का हो, कोई भी प्रकाशन का आप लोग एक क्वेश्चन बैंक को चूज कर लेना, यानी कि क्वेश्चन बैंक को एक मार्केट से खरीद लेना और क्वेश्चन बैंक की फुल तैयारी आप कर सकते हैं। चाहो ना तो 1 महीने में, मात्र 1 महीने में ना, 1 महीने में आप क्वेश्चन बैंक की फुल तैयारी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक की फुल तैयारी करना, अगर आप लोग केवल क्वेश्चन बैंक की फुल तैयारी कर लेते हैं ना, तो 60% आपका हो गया, 60% हो गया। तो बताओ क्वेश्चन बैंक की तैयारी आप लोग करोगे और फ्री में आपको 60% मिल जा रहा है, तो क्या दिक्कत है जी। फ्री में 60% मिलेगा, जब 60% आपका रिजल्ट बन जाएगा ना, तो बोर्ड की तरफ से आपको 10,000 रुपया भी दिया जाएगा। तो केवल क्वेश्चन बैंक का रिवीजन पूरा फुल करना है तो आपको 60% मिल रहा है। अब उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका संस्कृत कमजोर है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ कमजोर है। एक्चुअली में मैथ बहुत ज़्यादा लड़कों का कमजोर है, जिसका मैथ कमजोर है उसके लिए मैं अलग से एक ग्रुप बना कर रखा हूँ, ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप है, वो फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल में वहाँ पर हम लाइव चलाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो वीक सब्जेक्ट है ना, तो हम लोग वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उस समय फोकस करेंगे जहाँ पर हमारा, जैसे कि मान लेते हैं अभी 3 महीने टाइम है, तो 3 महीने में हमारे पास ना 4 को सब्जेक्ट मतलब कि अच्छा है और 1 सब्जेक्ट मैथ जो है ना वो काफ़ी वीक है। तो आप उस समय ना, आप मैथ को वैसे ही मत छोड़िए, आप थोड़ा सा मैथ में एक्स्ट्रा टाइम देकर ना उसको मजबूत करने की कोशिश करिए। जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है ना अभी इस समय, ठीक है ना, तो उसको आप लोग मजबूत करने की कोशिश करें, ठीक है ना। और आपका जो तीसरा टिप्स है ना, सबसे बेहतरीन टिप्स यही है कि कॉपी पर ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस करो लिखने का, ठीक है ना। कॉपी पर लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पता है ना एग्ज़ाम में आपके पास टाइम लिमिट होता है, ठीक है ना। 3 घंटा का पेपर, 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना। यानी कि आपका एग्ज़ाम में जो टाइम होता है ना वो पूरा लिमिट होता है, लेकिन अभी आपके पास ना टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है ना। आप आराम आराम से राइटिंग को बैठा कर अच्छे से आप लिख सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में ना पूरा टाइम आपका फिक्स रहता है। तो कॉपी पर अगर पहले से लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो एग्जाम में जाएंगे ना तो 10 क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन लिखने में आपका पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पहले आप कॉपी पर लिख कर मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और हमारा एक चौथा टिप्स है कि डेली का टारगेट बनाओ, ठीक है ना। डेली का जैसा टारगेट नहीं होता है कि हमको आज कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। आप टाइम टेबल जरूर बनाओ, ठीक है ना। तो डेली का आप लोग एक टारगेट बना लेना, ठीक है। टारगेट मतलब कि आज हमको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है ना। वो आप लोग टारगेट पहले बनाना है, डेली का टारगेट बना। अब ये नहीं कि आज का टारगेट बना लिया कल का चलो ऐसा ही पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। क्योंकि 3 महीना अगर ऐसा करोगे ना तो सफलता जरूर आपके हाथ लगेगी, ठीक है ना। सफलता जरूर हाथ लगेगी, ठीक है ना। अब आपके पास एक 5वां नंबर टिप्स है। 5वां नंबर आपका टिप्स है ना कि पढ़ने वाला दोस्त बनाओ। देखो ये 100% दोस्तों, ये 100% आपको मतलब कि हेल्प देगा, ठीक है ना। अगर आप ट्यूशन कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोई अगर मतलब कि बदमाश लड़का आपके साथ मिल गया ना, तो समझ जाओ कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाओगे। क्योंकि बदमाश लड़का मिलेगा तो कहेगा कि ये लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है, उसकी नंबर मिल जाए, इसकी नंबर मिल जाए, मतलब कि बहुत आप ऐसे ही मतलब कि घिनौना काम करने लगेंगे। लेकिन आप अच्छे हैं, हमको पता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन आपका जो कुसंगति है ना, यानी कि जो दोस्त वगैरह है ना वो अच्छे नहीं है। तो आप अच्छे दोस्त बनाओ, दोस्त ऐसा बनाओ कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना वो बिना आपको शर्मिंदा किए आराम से प्यार से आपको बता दो। वही हमारा जिगरी यार होता है, वही हमारा बचपन का यार होता है।
है। तो आप ऐसे दोस्त को ढूंढ कर बनाइएगा, ठीक है ना, कि जो आपको बिना किसी बात बोले ना आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करे जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वैसे आप लोग दोस्त बनाइएगा। लड़की सब देख रही होंगे ना वीडियो को, तो सखी आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों छठा टिप्स है, ये बहुत ज़्यादा आपको काम देगा। छठा नंबर टिप्स है ना कि प्रश्नों को समझकर खुद से बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने आज आपको समझाया कि दल बदल कानून क्या है, आप बुक्स को उठाएंगे ना, दल बदल कानून में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको इधर उधर मतलब कि से समझाया गया होगा। लेकिन अगर मैं आपको समझा देता हूँ कि दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, क्योंकि सांसद और विधायक ज़्यादातर अपनी दलों की अदला बदली करते रहते हैं, इसलिए खास तौर पर ज़्यादा दल बदल कानून सांसद और विधायकों पर लागू किया जाता है। तो अपने मन से नहीं लिख दोगे। जब दल बदल कानून आता है 2 नंबर के लिए लिखने के लिए, तो आप मैंने जितना बात बोला ना उतना लिख दोगे ना, तो 5 से 6 लाइन हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में 3 से 4 लाइन काफ़ी होता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतना नहीं लिख दोगे, बिल्कुल लिख दोगे, आप समझदार हो। तो सबसे पहले प्रश्नों को समझ कर लिखने का प्रयास करना। अगर रट कर लिखोगे ना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि किसी भी बड़े प्रश्नों को आप रट लो, रट कर लिखो, देखो आप पूरा नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को समझ लेते हो ना, तो आप अपने मन से एकदम हूबहू वैसा नहीं लिख सकते हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द आप कहानी जैसा लिख सकते हैं। और वैसा ही लिखने के लिए आपके क्वेश्चन पेपर में ना अलाउ किया जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। यानी कि परीक्षार्थी यानी कि जो भी विद्यार्थी है ना, जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं ना सब्जेक्टिव, वो कोशिश करे कि हम अपनी भाषा में मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर करके ही लिखे, अपनी भाषा में ही लिखे। इसलिए वहाँ पर पेपर में ऑलरेडी आपको समझा दिया जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद से थोड़ा सा और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि सभी चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, सभी चैप्टर का आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। जैसे मैथ में हो गया, तो मैथ में फॉर्मूला से समझ लो कि 30% आपका काम बनेगा, ठीक है ना। 30% तो आपको मैथ का फॉर्मूला ही काम बनाएगा, ठीक है ना। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और रिविजन डेली करते रहो, ठीक है ना। डेली आप लोग रिविजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज मैंने एक मैथ का 5 नंबर वाला क्वेश्चन सीख लिया तो कल उसको छोड़ देंगे, नहीं। आप कल उस पर एक दूसरा नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, यानी कि प्रैक्टिस करें, यानी कि रिविजन करें, ठीक है ना। और उसके बाद से दोस्तों मैं लास्ट में एक चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, इतना सस्ता और इतना अच्छा आपको क्रैश कोर्स कोई नहीं देगा, ठीक है ना। मैं जो वादा करता हूँ वो पूरा करता हूँ, ठीक है। जो कहता हूँ वो करता भी हूँ, ठीक है ना। आज तक दोस्तों यूट्यूब पर इतना सस्ता में आपको बढ़िया शानदार क्रैश कोर्स नहीं मिला होगा। एक्चुअली में मैं मात्र 199 रुपये में ऑफर के तहत आपको क्रैश कोर्स यानी कि PDF दे रहा हूँ। इस PDF में आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। इस PDF में आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट में मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको PDF मिलेगा। उसमें हम गेस प्रश्न दिए हैं, जो मतलब कि हमारा गेस ना हर साल एग्जाम में लड़ जाता है, बहुत लड़ जाता है। तो दोस्तों 199 रुपये आपके लिए बहुत कम है। मेरे लिए तो खर्चा पानी का निकल जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत कम है। देखो ना, 199 रुपया में इतना कोई सस्ता देता है? नहीं देता है छोटू। और वो भी मैं चैलेंज गारंटी के साथ देता हूँ। तो अगर आपको 199 रुपये PDF चाहिए तो मैं आपको बता दें कैसे लेना है। बहुत लड़के कहते हैं ना कि सर जी हम आपका गेस्ट देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो गेस्ट देखना चाहते हैं ना, तो एक स्टडी प्लस के नाम से हमारा टेलीग्राम में ग्रुप चलता है। स्टडी प्लस के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप चलता है, जिसमें काफ़ी लड़के हैं, 10-12 हज़ार लड़के हैं। तो आप स्टडी प्लस सर्च मारकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और जाकर वहाँ से देखो। मैंने ऑलरेडी PDF के सारे जितने भी PDF है ना, सब PDF का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मैंने एक वीडियो बनाकर भेजा है, ताकि बच्चे देख ले, ताकि उन लोग को संतुष्टि हो जाए कि मेरा PDF कैसा। इतना लाजवाब है ना कि अगर एक बार उसको पढ़ लेते हो ना, 1 महीने में वो पढ़ लोगे। अगर एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम में ना 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकते। एकदम डंका बजा देंगे हम लोग, डंका बजा देंगे, ठीक है ना। तो छोटू ये सब आपके लिए है, ठीक है ना। तो देख लेना, 199 रुपया तो आप लोग 2 दिन खाओ कर फेंक देते हो, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है ना, तो छोटू मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे लेना है। देखो आजकल के में ना यूट्यूब के दुनिया में ना बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको भी लेना होगा ना, तो ये पे फ़ोन नंबर नहीं है बल्कि मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर SMS करना कि सर जी हमको आपका PDF लेना है, आपका मैंने वीडियो देखा था, और आप अपना पे फ़ोन वाला नंबर भेजिए। तो मैं जस्ट आपको पे फ़ोन वाला नंबर भेज दूंगा। नंबर भेजने के बाद नंबर भेजने के बाद आप उस नंबर पर पेमेंट करना और बस मेरे को स्क्रीनशॉट दिखा देना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट दिखा देना, ये मेरा नंबर है। आप ये नंबर हमारा सेव कर सकते हो रंजन सर के नाम से, ठीक है ना। रंजन सर के नाम से सेव कर सकते हो, रंजन सर के नाम से। और जो मैं नंबर दूंगा उस पर आप लोग पेमेंट भी करोगे ना, तो रंजन कुमार ही लिखेगा, ठीक है ना। तो आप रंजन सर के नाम से ये नंबर सेव कर सकते हो, ठीक है ना। और यहीं से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आपको PDF देने के बाद ना, जब आपको PDF दे देंगे ना, तो PDF के साथ साथ ना हम अपने पैड ग्रुप में भी आपको जोड़ देंगे। हम आपके
हम आपको अपने पैड ग्रुप में जोड़ देंगे। देखो पैड ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि आपको मैं आपका जो नंबर है ना वो मैं अपने पैड ग्रुप में जोड़ दूंगा, साथ में उसी समय जोड़ दूंगा, पीडीएफ दूंगा, पैड ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। तो पैड ग्रुप में अगर एक बार जोड़ देता हूँ ना तो पूरा जो एग्ज़ाम होता है ना, पूरा फुल एग्ज़ाम थे यानी कि लास्ट एग्ज़ाम तक आप लोगों को मैं उस ग्रुप से मदद करते रहूँगा हर दृष्टि से। हर दिन जो भी पेपर होगा हर दिन आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे, ठीक है ना। और आज से लेकर एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता, लास्ट पेपर तक आप लोगों को मेरी तरफ से हेल्प मिलेगा उस ग्रुप के माध्यम से। तो ग्रुप में आपको तभी ज्वाइन हम करेंगे जब आप 199 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी फ्रॉड वाला चीज़ नहीं है, ऑलरेडी आप जाकर देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है, मैं फेस कैम पढ़ाता हूँ और आपको पता होगा आप लोग लाइव भी क्लास करते हो, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं, आप लोगों को सामने पढ़ाते हैं, ऐसा कोई भी फ्रॉड वाला वहाँ पर कोई बात नहीं। बस आपको मैं इस बार ना टारगेट बनाकर दिखाना चाहता हूँ कि इस बार के ना हमारे यहाँ से लड़के, हर लड़के का नंबर फर्स्ट डिवीज़न आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत मतलब कि अच्छा रहेगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, और कमेंट करना अच्छा, ठीक है ना। और इसके बाद ना अगर इस वीडियो में आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हो ना, जितना आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे ना उतना हम अच्छे से प्रभावित होंगे और आपके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल तैयार करके दे देंगे, ठीक है ना। आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना, एक बेस्ट टाइम टेबल हम तैयार करके आपको देंगे और उस टाइम टेबल को आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है ना, और उस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करना। ओके।